तो नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर मैं आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ और उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और आपकी फसल भी अच्छी स्वस्थ होगी। लेकिन अभी आगे जो अभी समस्या जो आती है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो मुख्य फसल है अमल में जो 2 समस्याएँ सबसे ज़्यादा आती है अभी इस समय। जब अगर तावन लग रही है या तावन लगने के बाद उसके आस-पास काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। इसमें एक तो पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियाँ सिकुड़ी हुई चलती हैं और उसमें कहीं-कहीं आपको पीलापन दिखता है और इसके अलावा एक इसमें जो सबसे बड़ी जो फंगस आती है, वो आती है जिसको अपन कोडिया रोग कहते हैं, जो कि पत्तों के पीछे आपने देखा होगा कि जो सफ़ेद जो काली-काली जो रोएदार फफूंद जम जाती है और ये जो फंगस है, इसको डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है। और किसान साथियों, इसको अगर आपने सही समय पर इसको कंट्रोल नहीं किया, तो बाद में ये आपके जब पौधे बड़े होंगे तब तक ये होती रहती है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जानकारी अगर आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास शेयर करिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, अभी जो सबसे जो ज़्यादा समस्या जो आ रही है, ये आ रही है पत्तियाँ जो सिकुड़ी हुई चल रही है, पौधे ग्रोथ रुकी हुई है, उसमें पीलापन आ रहा है। तो इसका जो सबसे सीधा जो कारण होता है, ये होता है ज़्यादा ठंड की वजह से और एकदम ओस ज़्यादा गिरता है, इसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि इसके ज़्यादा ठंड की वजह से क्या होता है कि पौधे में जो सेल डिवीज़न है, वो प्रॉपर पूरी तरीके से इसमें नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो पौधे का जो तना है, इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधे के पत्तों की विकास रुक जाता है, पत्तियाँ सिकुड़ने लग जाती हैं और इसके अलावा जो पौधे की जड़ें होती है, इनका जो विकास है, जो इनकी जो ग्रोथ है, वो भी रुक जाती है और ये पौधे की और जड़ों की जो ग्रोथ अगर रुक जाती है, तो आगे इसमें जो डाउनी का खतरा आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जब भी इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है, पौधे की अगर ग्रोथ रुक चुकी है, तो उसमें आपके फिर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिलता है, जिसको भी आप पत्तों के पीछे वो फंगस जम जाती है, काली-काली रोएदार फफूंद, तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है। अब इसके लिए किसान साथियों, अब आपको करना क्या है कि जब खेत में नमी अच्छे से हो और सुबह या शाम के समय में आप स्प्रे कर सकते हैं। पहला आपको स्प्रे लेना है इसमें एमिनो एसिड्स प्लस फोलिक एसिड या जो सीवीड एक्सट्रैक्ट का जो कॉम्बिनेशन आता है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए, जिससे पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालेगा, प्लस फोटोसिंथेसिस करने में काम करेगा। और इसके अलावा इसके साथ में एक और जो चीज़ अगर आपको लेनी है, वो लेनी है कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरोन। इन चीज़ों को आपको स्प्रे करना है, जिससे पत्तियाँ जो सिकुड़ी हुई आती है या पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई रहती है और जो पौधे में जो पीलापन आता है, इस पर काफ़ी अच्छा इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन की अगर हम बात करें तो इसमें आप जो कॉम्बिनेशन आता है कॉम्फोक्सपेट कंपनी का केब मैक्स नाम से आता है प्रोडक्ट, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों, जो अगला जो आपको स्प्रे लेना है, वो लेना है आपको, चाहे तो आप 19-19 ले सकते हैं और चाहे आप कोई भी अच्छा-सा आप 13-0-45 ले सकते हैं या 13-40-13 ले सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन एनपीके आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे को न्यूट्रिशन भी बराबर मिलता रहे और पौधा अच्छी ग्रोथ भी करे। आप कोई टॉनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर इन टॉनिकों का इस्तेमाल आप किसी भी फंगिसाइड के साथ में ना करें, आपको उसको 1 या 2 दिन बाद आप करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। घोल भी नहीं फटेगा और फंगिसाइड का असर भी आपको उसका कम देखने को नहीं मिलेगा। और ये तो रही जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पीलापन आ रहा है, इसके बारे में जानकारी। और अब बात आती है कि अब हमें किसान साथियों जो वो फंगस लगती है, इसके लिए कौन-सा स्प्रे हमें करना चाहिए, जिसको डाउनी और जो रईदार फफूंद होती है। अगर किसान साथियों सबसे पहले अगर आपके खेत में आपने जो बहुत से स्प्रे आपने किए होंगे, इसमें मेटालेक्सिल मैन जिप किया होगा और आप चाहे आपने एलिएट इंट्राकोल कर दिया है। तो अब ये समस्या अगर आपकी आ रही है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो पौधे हो चुके हैं, उनको आप बाहर निकाल के फेंक दीजिए। और उसके बाद अगर आप एक बार नॉर्मल टेक्निकल आप यूज़ करके देख लीजिए, जैसे कि मेटालेक्सिल मैनकोजेब हो गया, एलिट इंट्राकोल कर लिया। तो इसके बाद भी अगर ये समस्या आ रही है, तो आपको इसमें जो सबसे रामबाण जो प्रोडक्ट लेना है, वो लेना है। एक बायर का प्रोफाइलर आता है, जिसमें 2 टेक्निकल आता है। तो ये किसान साथियों एक सिस्टमैटिक फंगिसाइड है और इसके साथ में आपको एक कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड लेना है, जिसमें आपको एंट्राकाल लेना है। प्रोपिनेप 70% इसके अंदर एक टेक्निकल आता है। ये दोनों डब्ल्यूपी फॉर्म में आते हैं, यानी कि वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है। और प्रोफाइलर के साथ में किसान साथियों आपको कोई भी और ऐसी चीज़ें नहीं मिलानी है टॉनिक बेस, क्योंकि कभी-कभार ये रिएक्शन करता है। और आप एंटीबायोटिक और थोड़ा बहुत कीटनाशक इसके साथ में आप मिक्स कर सकते हैं अगर आपकी समस्या है तो। तो अब किसान साथियों, इसमें जो प्रोफाइलर है, वो लंबे समय के लिए आपको इसका प्रोटेक्ट करता है। लंबे समय के मतलब कि इसके ऊपर आपको जो पैकेट आप लेते हो, उसके ऊपर आपको 15 चंद्रमा की जो आकार के 15 जो चंद्रमा जो
जब शुरुआत से आधे से लेके पूर्ण तक, मतलब पूर्णिमा तक, जैसे जो अमावस्या से पूर्णिमा तक जो चंद्रमा का जो विकास होता है, उसी तरीके से ये आपकी फसल को भी धीरे धीरे निखारता है। यानी कि जो फंगस आपकी आ चुकी है और उसके पौधे को अगर आपने निकाल दिया, उसके बाद अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया, तो आपको लंबे समय के लिए इसको प्रोटेक्ट करता है। और ये इस फंगस के लिए ये रामबाण प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट है। और इसके साथ में एंट्राकाल रहता है, जिंक बेस रहता है, पौधे की शाइनिंग भी अच्छी करता है। और किसान साथियों, इसके 15 दिन बाद आप और एक बार या तो रिपीट स्प्रे करें, या फिर उसके बाद में आप एलिड प्लस एंट्राकोल का स्प्रे अगर आप करते हैं, तो आपके ये जो डाउनी की जो समस्या आती है, इससे आप 100% इसका कंट्रोल पा सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट है, आप प्रयोग करके देखिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल काफ़ी यूनिक टेक्निकल है। और अब किसान साथियों, इसका प्रयोग हम करते हैं, बाद में करते हैं, लेकिन अभी अगर समस्या आपकी आ रही है तो कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बार 3 बार स्प्रे कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान साथियों, ये काम आप कर सकते हैं। पहला, जो अगर आपके पौधे ग्रोथ रुकी हुई है, तो जो मैंने बताया है वो आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन और थोड़ा बहुत 19-19 या चाहे कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आप लीजिए। और एमिनो फोलिक सीविड बेस्ड जो भी प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, जैसे एम्बिशन हो गया, इसाबियन हो गया, बायोविटा हो गया, और इस तरीके के से जो प्रोडक्ट आते हैं, इनका आप इस्तेमाल करते रहिए 5 से 7-7 दिनों में, जिससे कि पौधा स्ट्रेस में नहीं आए और पौधे की अच्छी ग्रोथ रहे। पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया बराबर करता रहेगा, तो ग्रोथ रहेगी, पीलापन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। और एक और बात किसान साथियों, अभी जो बहुत से किसान हैं जो पिलाई काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो पिलाई कर रहे हैं तो उसमें आप बेड पर अगर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा पानी कम दें, ज़्यादा नहीं दें एकदम से। जैसे कि जो बीच में आपने गैलरी रख रखी है वो पूरी भर जाती है, तो एकदम से उसमें पीलापन आ जाता है। आप कम कम करके जल्दी पानी दे दीजिए, तो वो अच्छा भी रहेगा पौधे के लिए। एकदम से पौधा रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा ओस पड़ता है, धुंध पड़ती है, जिसके कारण फिर नमी भी नहीं टूटती है। तो इस वजह से भी पौधे में ज़्यादा थोड़ा पीलापन आपको देखने को मिलता है, और पत्तियाँ एकदम से लटक जाती है। तो ये काम आप ना करें, कम कम पानी दे और जल्दी दे दे थोड़ा। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए।